वृषभान ने जब अपनी अर्धांगिनी के ऐसे शब्द सुने, महाराज वृषभान उस घर को छोड़ करके चले, एक वन में पहुंचे। उस वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। सोचने लगे कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो संतान की प्राप्ति ही करके जाएंगे, भला हमारी जानी क्यों ना चली जाए। राजा वृषभान ने इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि तीनों लोकों में खलबली सी मच जाती है। आज सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु से जाकर बोले हैं, प्रभु भगवान सारा बन जाइयो, भगवान सारा बन जाइयो, भगवान सहारा बन जाइयो। हम सबके प्राण बचाए जाइयो, सबके प्राण बचाए जाइयो। ये कैसी विपदा आई है, कैसी विपदा आई है, सबके मन में घबराई है, घबराई है। भगवान सारा बन जाइयो, सहारा बन जाइयो। सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। जाकर भगवान विष्णु से बोले, प्रभु क्या बात है, कैसे तीनों लोगों में खलबली सी मच गई है, क्या कोई संत भूखा मारा गया या फिर हम लोगों से कोई गलती हो गई। भगवान विष्णु बोले, नहीं देवताओं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा एक भक्त है, वो मेरी इतनी कठोर तपस्या कर रहा है केवल अपनी संतान की प्राप्ति के लिए। तो सभी देवता लोग भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, जब आपका भक्त आपकी इतनी कठोर तपस्या कर रहा है तो प्रभु आप जाइए। और सभी देवता लोग भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, अरे अधर मुरलिया धर के प्रभु जी चले जाइयो, गरुड़ पे सभी देवता लोग बोले, प्रभु जब आपका भक्त आपकी इतनी कठोर तपस्या कर रहा है तो आप जाइए।
भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं जाकर के क्या करूंगा, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं मालूम है कि उसकी संतान तो कब की प्रकट हो चुकी है। नारद जी, तुम चले जाओ और उससे जाकर के बता दीजिए कि सरोवर में जो कमल का फूल खिला हुआ है उसी पर उसकी संतान लेटी हुई है। आज नारद जी बीड़ा को बजाते हुए राजा वृषभान के पास में पहुंचे। जाकर के कहने लगे, हैं राजन, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका नाम क्या है और इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो। राजा वृषभान ने रो रो करके सारा हाल बताया। है महात्मा जी, हमारे किसी संतान ने जन्म नहीं लिया और हमारी स्त्री को सब बांझ कह करके बुलाते हैं, ये कष्ट हमसे सह नहीं जाता। बाबा नारद जी बोले, राजा वृषभान, तुम इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारी संतान तो कब की प्रकट हो चुकी है। नारद जी, राजा वृषभान बोले, स्वामी जी मेरी संतान? जवाब दिया, हाँ राजन, सरोवर में जो कमल का फूल खिला हुआ है उसी पर आपकी संतान लेटी हुई है। आज राजा वृषभान ने जब ऐसे शब्द बाबा नारद के सुने, नारद के बोल रे राजा मन में हर्षायो। राजा वृषभान ने फूल से उस कन्या को उठाई लेकर बरसाने चले आए। कीर्ति को सारा हाल बताया। आज मैया कीर्ति बहुत खुश हो गई। उस बेटी का नाम रखा गया राधा। भक्तों, सारे बरसाने में खबर फैल जाती है। आज सभी सखियाएं आपस में बातें करने लगी। बोली है, बहन अरे तो इन्हें मालूम है क्या? तो बोली, बहन सुनो, राजा वृषभान के घर पर एक बेटी का जन्म हुआ है बहन।